जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण समय आ गया है जब मंगल देव ने चतुर्ग्रही योग को समाप्त कर दिया है। चतुर्ग्रही योग समाप्त करने के बाद ये आपके इस समय पर द्वादश भाव से गोचर करेंगे। द्वादश भाव में धनु राशि पड़ती है और धनु राशि जो होता है इन्वेस्टमेंट का भाव होता है। जहाँ ये खर्चों को नियंत्रित करता है, वहीं ये आपकी जो व्यवस्था होती है आगामी समय की, उसको दिखाता है। जहाँ मंगल बल, साहस, पराक्रम, ऊर्जा के कारक माने जाते हैं, वहीं ये अथॉरिटी को भी दर्शाते हैं। ये एक अधिकारात्मक चीज़ों को, जिन चीज़ों पर आपका अधिकार हो सकता है, उन चीज़ों के बारे में भी आपको बताते हैं, एक अथॉरिटी फीलिंग आपको प्रदान करते हैं। तो इस समय में आप महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट से संबंधित वहीं और चीज़ें जो आपकी व्यवस्थित होने जा रही हैं, काफ़ी सारी व्यवस्थाओं को इस समय पर करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए देखे जाएंगे। रियल एस्टेट के कारक होते हैं, सेना जितनी भी हैं, ये 5 प्रकार की हमारी सेना के कारक होते हैं। ये ब्रिक फील्ड्स को दिखाते हैं, कंस्ट्रक्शन को दिखाते हैं और साथ ही साथ ये उद्यम को दिखाते हैं। उद्यम किसी भी फील्ड में आप कर रहे हैं, चाहे व्यापारी वर्ग से ही क्यों ना है, आपका एक एक प्रयास, एक साइन करना या आपका एक चीज़ को उठाकर इधर से उधर करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं मंगल के उत्साह के द्वारा ही निर्मित होती हैं। मंगल की ऊर्जा यदि ना हो व्यक्ति के अंदर, तो व्यक्ति के लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। द्वादश भाव, जिसे कि एक त्रिक भाव माना जाता है, तो त्रिक भाव में मंगल देव आपको किस प्रकार के प्रभाव प्रदान करने जा रहे हैं, इस पर इस चर्चा को करने जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही यह चर्चा नहीं रहने वाली है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर मंगल के ऊपर कई सारे ग्रहों का विशेष प्रभाव होने वाला है। जहाँ केतु की पंचम दृष्टि इनके ऊपर रहने वाले हैं, वहीं शनि की दशम दृष्टि भी रहने वाली है। अब केतु की सप्तम दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि का प्रभाव इन पर किस तरीके से पड़ने जा रहा है, जहाँ ये गुरु की राशि से गोचर करेंगे, वहीं इन पर इन दो ग्रहों का विशेष प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण इस समय पर रहने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह समय काल रहने वाला है। इस समय पर चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का अगर कोई टाइम कहा जा सकता है तो यही कहा जा सकता है। जहां गुरु की राशि में इस समय पर ये गोचर करेंगे, तो त्रिक भाव में होने के बावजूद काफ़ी सारी आपको सकारात्मकता देखने में आएंगी। एक तो देखिए, इस चीज़ को हमने 2 भावों में विभक्त किया है, एक तो पॉजिटिविटी और दूसरा निगेटिविटी। पॉजिटिविटी किस तरीके की मिलने वाली है, क्योंकि धनु राशि में जब ये 6 तारीख को गोचर करेंगे तो यह गुरु के घर में आएंगे। गुरु इस समय पर वक्री हैं। अब राशिपति का प्रभाव तो ग्रह के ऊपर पड़ना ही पड़ना है, जिसके कारण से चीज़ें थोड़ी सी आपको शुरुआती दौर में अव्यवस्थित करती हुई लग सकती है। डिसमैनेजमेंट आपको दिखाई दे सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटियाँ, चाहे वर्क प्लेस की कही जाए, या उन त्रुटियों पर भी दृष्टि पड़ सकती है जो त्रुटियां अभी तक आप इग्नोर कर रहे थे या आपकी दृष्टि में ही नहीं आ रही थी, जो कि महत्वपूर्ण रहेगा आपके कार्य को सुधारने के लिए या फिर उस कार्य को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। तो ये जो एक प्रभाव रहेगा, ये काफ़ी आपके लिए सकारात्मकता पूर्ण रहने वाला है। वहीं कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट इस दौरान आपके द्वारा किए जा सकते हैं। शनि की दृष्टि रहेगी तो इस समय यानी कि कर्म, आजीविका से संबंधित कोई भी गलत कार्य या आपके क्रोध, उग्रता, जिस पर कि इस समय पर नियंत्रण रहेगा, अंकुश रहेगा। देखिए, शनि बेशक उद्दंड हाठी ग्रह माने जाते हैं, लेकिन फिर भी एक सीमित दायरा होता है उनका, न्यायोचित कार्य होता है और न्याय की एक सीमा से अन्यत्र उनको कोई भी चीज़ नहीं भाती है। लेकिन मंगल क्या है, एक उद्दंड है। इनकी ऊर्जा किस दिशा में चली जाए, अनुशासनहीनता या अनुशासन, दोनों ही दिशाओं में जा सकती है। और अनुशासनहीनता में जाती है तब भी प्रचंड होती है, और अनुशासन में जाती है तब भी स्ट्रिक्ट होती है। तो ये चीज़ें जो होती बेशक छोटी सी हैं, लेकिन हमारे जीवन पर प्रभाव बहुत बड़ा डालती हैं। जैसे कहते हैं ना, देखने में छोटे लगें घाव करें गंभीर, वो वाली स्थिति मंगल की होती है।
वहीं जब केतु का प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये गुरु की राशि में है, तो केतु का प्रभाव इनके ऊपर सकारात्मक रहने वाला है। शनि का प्रभाव जहां अनुशासनात्मक रहेगा, वहीं केतु का प्रभाव जो रहेगा सकारात्मक रहेगा और धार्मिकता पूर्ण रहेगा। एक अथॉरिटी अपने अंदर से एक फील करते हुए आप देखेंगे। अथॉरिटी किस चीज़ के प्रति? देखिए, सबसे पहले तो विदेश संबंधी जो भी आपके कार्य हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये आपके सुख भाव के कारक होते हैं और साथ ही साथ आपके लाभ भाव के कारक होते हैं। तो इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग भी माना जा सकता है, क्योंकि देखिए केंद्र में इनका एक भाव है जो कि महत्वपूर्ण भाव को नियंत्रित कर रहा है, यानी आपके सुख भाव को। और जब ये सुख भाव को नियंत्रित करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके फेवर में होती हुई देखी जाएंगी। आपके प्रयास का आपको सकारात्मक लाभ, क्योंकि सकारात्मकता आपको इस दौरान प्राप्त करनी ही करनी है। थोड़ी सी अथॉरिटी, थोड़ी सी आपको जीवन में चीज़ें जो हैं, जो बिगड़ी हुई चल रही थी, जिनको अभी तक आप सुधार नहीं पा रहे थे, उनके लिए कोई ना कोई अड़चन आ जा रही थी, वो आपके होते हुए दिखाई देंगे। जो कार्य किसी कारणवश डिले होते चले गए थे, या जिन कार्यों में आपके अड़चनें बहुत ज़्यादा लगने चालू हो गई थी, वो चीज़ें इस दौरान हो जाएंगी। देखिए, इन्वेस्टमेंट संबंधी कार्यों में, या आप कोई भूमि या प्रॉपर्टी संबंधी कार्य करें, क्योंकि इस समय ये भूमि के, भवन, वाहन के भाव के कारक होकर आपके द्वादश में बैठेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि इस समय आपका जो अधिकार रहेगा, यानी कि आपका जो प्रयास रहेगा, वो घर के अंदर अपनी एक ऐसी छवि को बनाने वाला रहेगा जो एक लायक व्यक्ति है, सबसे जिम्मेदार व्यक्ति है। तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छी ही रहेंगी आपके लिए। अगर हम चर्चा करें इस दौरान मंगल की सप्तम दृष्टि की, तो शत्रु हंता तो रहेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इस समय ऋण वगैरह संबंधी जो भी आपकी चीज़ें थी, उन चीज़ों को डिसमैनेजमेंट जो हो रहा था, कि डिले हो रही थी, या किसी कारणवश आप अगर ने ऋण ले रखा है, उनको आप समय पर वापस नहीं कर पा रहे थे, तो ये जो आपकी लाइफ में मिसमैनेजमेंट हो रहा था, ये इस मिसमैनेजमेंट को इस समय पर सही करने का बहुत अच्छा समय रहेगा। वहीं एक चीज़ की और विशेष ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको इस दौरान चीज़ें जो हैं वो व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा पंच कर सकते हैं। किस तरीके से? माइंडली आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर आए गए हैं, और अगर ये कहा जाए तो केतु का कारक स्थान है, और केतु का कारक स्थान होकर केतु की दृष्टि, अर्थात इस समय आप थोड़ा सा स्वयं से मंथन कर सकते हैं। इस समय आपका मन छटपटाता हुआ दिखाई देगा। किस चीज़ से? कि इस समय मन इस सांसारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा इतर हो जाएगा, आध्यात्मिक वे में चला जाएगा, जिसकी वजह से आप मंथन कर सकते हैं, अंदर अपने छटपटाहट महसूस कर सकते हैं कि मैं इस सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर किस तरीके से स्वयं के बारे में सोचूं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए अगर कहें तो अच्छा भी है, और थोड़ा सा कहेंगे तो निगेटिव भी है। वहीं एक चीज़ आपके साथ थोड़ी सी इस दौरान क्या होती हुई देखी जाएगी, अष्टम दृष्टि, जो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल मचाती हुई देखी जाएगी। मंगल जहाँ सकारात्मकता के कारक होकर बैठेंगे, लेकिन अपना अहंकार, ईगो, अनुशासनहीनता क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये अनुशासनहीनता कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जीवन साथी की तरफ से आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, थोड़ा सा, काफ़ी ज़्यादा, उसलिए अगर कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो अपनी संयम और समझदारी के द्वारा इन चीज़ों को आप अपनी फेवर में कर सकते हैं। समझदारी से ही हो संभव हो सकेगा, अन्यथा नहीं। व्यापार में कहीं कोई आपके अड़चन नहीं आने वाली है। व्यापार मूलतः आपका बहुत बहुत ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव वे की अगर चर्चा करें तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें, थोड़ा सा आपको उत्साह में कमी देखने में आएगी। थोड़ा सा आपको क्या लगेगा कि मतलब थकान सी फील होगी। थोड़ा सा इस समय ब्लड रिलेटेड यानी फीवर वगैरह आपको परेशान कर सकते हैं। और अगर कहें तो इस समय पर आपके लिए चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा सा देरी संभव है। देरी ये किस तरीके की रहेगी? देरी ये रहेगी आपकी चीज़ों में, आपका रबड़ की तरीके से, जैसे ना टाइम स्पेंड करना, टाइम फालतू का, ये चीज़ें थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती हैं। कुल मिलाकर कहें तो अगर
प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 80% यह गोचर आपके सर्वथानुकूल रहने वाला है। थोड़ा-सा लाभ के लिए आप इस समय पर बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे और जिसका कि आपको लाभ भी मिलेगा। लाभ इस समय पर आपका ज़्यादा ज़बरदस्त रूप से बढ़ेगा। लेकिन क्या है कि थोड़ा-सा ये जो अंतर्द्वंद है आपका, तो ये चीज़ों को थोड़ा-सा डिले भी ले जा सकता है, क्योंकि आप इस अंतर्द्वंद में फँसे हुए उन चीज़ों को समय से नहीं कर पाएँगे जो आपके लाभ को जल्दी प्रोसेस कर सकती हैं। तो जिस कारण से, क्योंकि इस समय मोस्टली आप ज़्यादातर मोक्ष के बारे में सोचते हुए देखे जाएँगे, जो परा विज्ञान है उसके बारे में सोचते हुए देखे जाएँगे, जो आपका कहते हैं ना अध्यात्म से जुड़ा दृष्टिकोण, क्योंकि गुरु की राशि में है, केतु के स्थान पर है और केतु की पंचम दृष्टि से दृष्ट भी है। तो इस समय मंगल का जो विशेष ध्यान रहेगा वो आध्यात्मिक चीज़ों पर ज़्यादा रहेगा कि आप किस तरीके से इस जीवन मृत्यु के चक्र को पार कर सकें। तो ये आप वो देखिए, अगर सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये चीज़ें थोड़ी-सी व्यक्ति को विक्षिप्त करने के लिए का पर्याप्त है। लेकिन अगर इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये व्यक्ति के उत्थान का समय है और यह उत्थान का समय आपको एक कह सकते हैं कि उस श्रेणी में ले जा सकता है, जिस श्रेणी में व्यक्ति सांसारिक कर्म को सिर्फ़ ज़िम्मेदारियाँ समझकर निर्वहन करता है और आगामी समय के लिए प्रिपेयर होता है। अब यहाँ पर मंगल क्योंकि केतु के घर में है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा विशेष ध्यान रखना होगा कि इस समय कुछ चीज़ों को ऐसे उपयोग करना होगा कि आपको लाभ जो है, ये नेगेटिव जो पहलू है, देखिए अगर आप सांसारिक दृष्टिकोण से चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको केतु की क्षमता को कम करना पड़ेगा। यानी कि काला सफ़ेद कंबल धर्म स्थान पर दान करिए या किसी ज़रूरतमंद को दान करिए। इसके अतिरिक्त आप ब्राउन कलर की 2 रंग की चीज़ें, ब्राउन कलर जिसमें मिश्रित हो, ऐसी चीज़ों को जितना संभव हो सके शनिवार के दिन दान डोनेट कर सकते हैं। तो आपके केतु की जो क्षमता होगी वो थोड़ी-सी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो आपको मानसिक उद्वेलन उत्पन्न होगा ये समाप्त हो जाएगा। आप मंगल की ऊर्जा को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो मंगल की ऊर्जा के लिए देखिए आपको ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना। साथ ही साथ हनुमान जी जो होते हैं मंगल के इष्ट देव होते हैं और उनका पूजन किसी भी रूप में करना। विशेषता मैं तो ये सभी को बताती हूँ कि मंगलवार को चोला चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके मंगल जो हैं मोस्टली लोग कहते हैं कि 50% कुंडलियों में आजकल मंगल खराब मिलते हैं।